हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। हम लोग अभी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। आज मैं आप लोगों को डी मॉवरीज थ्योरम के बारे में बताऊंगी और साथ ही स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोग किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हैं। उसके पहले मैं आप लोग को 2-3 फॉर्मूला बताना चाहूँगी कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू के फॉर्म में होता है, ठीक है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू के फॉर्म में होता है तो जो उसका रिजल्टेंट होता है उसमें एंगल सम हो जाता है, यानी कि cos θ1 प्लस आई साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आई साइन θ2। तो इस केस में हमारा हो जाएगा cos θ1 प्लस θ2 प्लस आई साइन θ1 प्लस θ2। यही अगर आपका दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के फॉर्म में होता तो ये होता θ1 माइनस θ2 प्लस आई साइन θ1 माइनस θ2। मतलब कि डिवीजन के फॉर्म में है तो ये माइनस हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है तो ये हमारा प्लस हो जाता है। लेकिन एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि यहाँ पर हमारा प्लस है और यहाँ भी हमारा प्लस ही है। जी हाँ, चलिए, और एक चीज़ आप और नोटिस कीजिए इसमें कि आपका अगर cos θ1 है तो sin θ1 ही है। मतलब कि cos θ1 है तो sin भी θ1 है। इसका मतलब ये है कि cos और थीटा का जो भी एंगल होगा वो हमेशा सेम होना चाहिए। ठीक है, एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। एक और फॉर्मूला है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा अगर है तो आप उसे लिख सकते हो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग प्रूफ करके चेक करके देख लेते हैं। cos ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो cos माइनस थीटा आपका हो जाएगा cos थीटा और साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस प्लस माइनस आई साइन थीटा। सेम आ गया ना। इसका मतलब इसको हम लोग इतना लिख सकते हैं। मतलब कि अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें माइनस के टर्म में नहीं चाहिए होगा, प्लस के टर्म में चाहिए होगा, तो आप इस तरह से कर सकते हो। चलिए, आज हम लोग डी मॉवरीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सम प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डी मॉवरीज थ्योरम। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -6 अपॉन cos 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर -6 से आप देख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा cos 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, मैंने यहाँ पर स्टेप वाइज किया हुआ है। यहाँ मैंने थीटा में -6 मल्टीप्लाई किया, अगेन इस थीटा में -6 मल्टीप्लाई, मतलब सिंपली है इतना हो जाएगा। अब ये हमारा 2 मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो ये cos 6 थीटा माइनस आई साइन 6 थीटा, तो इसको हम लोग cos थीटा माइनस आई साइन थीटा होल टू द पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं cos 6 थीटा प्लस आई साइन 6 थीटा, तो इसको हम लोग cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर 6 लिख सकते हैं। अगेन यह माइनस है, इसको हमको प्लस के रूप में चाहिए तो यह प्लस होगा तो यह -1 एक आ जाएगा। इसका मतलब दिस टू द पावर -6 एंड दिस टू द पावर +6। ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो आप देख सकते हो ये अगर न्यूमरेटर में जाएगा तो +6 है तो ये -6 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल टू द पावर -12 हो जाएगा। जी हाँ, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -6 एंड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -6, कुल मिला के cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर -12। एक और क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, हमेशा रियल पार्ट आपका cos होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट आपका साइन होना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं है, सपोज देखिए इस क्वेश्चन में क्या है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। यहाँ रियल पार्ट साइन आ गया है और इमेजनरी पार्ट कॉस आ गया है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करते हैं। तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा को हम लिखते हैं cos, मतलब आपको cos के टर्म में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा cos साइन थीटा का cos 90 माइनस थीटा प्लस का प्लस आई का आई और cos थीटा को साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमारा ये क्या हो जाएगा, इसको आप छोड़ दीजिए इस स्टेप को। ये आपका 20 बाई 20 है तो 20 बाई 20 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब डिवाइड के फॉर्म में है तो ये हो जाएगा ना cos, ये मान लीजिए θ1 है,
कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, ये कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2। इस केस में क्या होता था, कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, डिवाइड होने से थीटा 1 माइनस थीटा 2। जी हाँ, तो थीटा 1 माइनस ऑफ दिस, थीटा 1 माइनस ऑफ दिस प्लस आई साइन थीटा 1 माइनस ऑफ दिस। ठीक है, अगेन आपका क्या हो जाएगा, अगेन आपका हो जाएगा ये आपका माइनस को हम लोग एंटर करेंगे तो माइनस 90 प्लस थीटा, अगेन आई साइन थीटा माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा माइनस 90, और ये आपका थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 90। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं अगर, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 2 थीटा। अब आई साइन माइनस कॉमन निकालेंगे तो 90 माइनस 2 थीटा। अब कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और प्लस मिलके माइनस, आई का आई साइन थीटा। अब कॉस 90 माइनस थीटा को साइन थीटा, माइनस का माइनस, आई का आई साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा। तो ये हमारा दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। एक चीज मैं आप लोग को और बता दूं कि अगर आपका कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n है, तो डिमॉवरीज कहता है कि इसका एक वैल्यू होता है कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। तो क्या साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा टू दी पावर n है, तो क्या इसका वैल्यू हम बोल सकते हैं साइन एन थीटा प्लस आई कॉस एन थीटा? तो आप सुन लीजिए, इसका वैल्यू आप इतना नहीं बोल सकते हो। ठीक है, हमेशा आपका रियल पार्ट कॉस होना चाहिए और इमेजनरी पार्ट साइन होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अच्छा, इसे जानने से पहले थोड़ा सा मैं एक चीज आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z2, आप इन दोनों को ऐड करते हो तो रिजल्ट भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। एक आपका Z1 है, एक आपका Z2 है, आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 है और एक Z2 है, मल्टीप्लाई करते हो तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। Z1 है और एक Z2 है, डिवाइड करते हो तो रिजल्ट कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज Z है, Z इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए A प्लस आई बी है, अगर आप इस Z का रूट करते हो, मतलब A प्लस आई बी का रूट करते हो, तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालते हो तो जो भी आएगा वो इटसेल्फ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। जी हाँ, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज 3 + 2i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप इसका निकालते हो स्क्वायर रूट, तो ये आपका डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन इसको निकालते कैसे हैं, तो अब हमें वही सीखना है कि निकालते कैसे हैं। अब स्क्वायर रूट तो आप लोग जान ही रहे हो। सपोज मैं बोलूंगी अगर 25 का स्क्वायर रूट, ठीक है, तो 25 का स्क्वायर रूट आप क्या बोलोगे कि 5 होता है। अगर मैं बोलती हूँ कि 20 का स्क्वायर रूट, तो 20 का स्क्वायर रूट हम लोग क्या बोल सकते हैं, 2 × 2 × 5, 2 पेयर में है ना, तो एक 2 मेरा बाहर आ जाएगा और 5 का पेयर नहीं है, तो ये √5, यानी कि 20 का स्क्वायर रूट 2√5 हो गया। 25 का स्क्वायर रूट 5 आ गया। सिमिलरली 3 + 2i का स्क्वायर रूट क्या होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको सीखते हैं कि कैसे निकालते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को वर्किंग रूल बताऊंगी इसमें। ठीक है, जैसे a + IB का अंडर रूट है, इसको मैंने अभी जस्ट बताया ना कि जो भी स्क्वायर रूट निकलता है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। ठीक है, तो अगर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर x + IY है। अब इस अंडर रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायर करेंगे दोनों साइड, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो a + IB और इसका स्क्वायर करेंगे तो x + IY का होल स्क्वायर। अगेन a + IB = आपका a + b का होल स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, अगेन a + IB = a² + b² IY का होल स्क्वायर, तो i का स्क्वायर -1 × y², तो ये -y² प्लस i को हम लोग आगे ले लिए 2xy। ठीक है, अब ये हमारा a + IB और ये हमारा x² - y² + i 2xy। इसको कंपेयर अगर करते हैं तो हम लोग इक्वेटिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे ना, तो रियल को रियल से इक्वेट कीजिए, यानी कि x² - y² = a, एंड इमेजनरी को इमेजनरी से इक्वेट कीजिए, i 2xy = IB, तो i कैंसिल हो गया, यानी कि 2xy = आपका क्या हो गया, b हो गया। ठीक है, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेट करके फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखिए आपका 2xy = b था, तो हम लोगों ने y = निकाल लिया b/2x। अब इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x² - b/2x का होल स्क्वायर = a, फिर ये पूरा हमारा एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगा। आप वैसे भी बना सकते हो, या फिर मैं आप लोगों को फॉर्मूला मेथड बताऊंगी जिससे आप इजीली एकदम झट से बना सकते हो। ठीक है, तुरंत बन जाएगा।
उसके लिए हमें एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम बोल सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। आप सॉल्व करके देख लो, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। सिमिलरली आप इसको अगर सॉल्व करोगे पूरे को, x माइनस वाई का होल स्क्वायर यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस 4xy का प्लस 4xy, तो कुल मिला के मेरा हो जाएगा ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 4xy यानी कि 2xy। तो दोनों सेम है ना, तो इतना इक्वेशन इतना बोल सकते हैं ना। तो इसी पे बेस्ड एक और फॉर्मूला है आपका, ये रहा। यहाँ तो स्क्वायर के फॉर्म में है, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करोगे तो ए के जगह में एक्स स्क्वायर है और बी के जगह में वाई स्क्वायर है, और दोनों का होल स्क्वायर यानी कि एक्स का पावर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एक्स का पावर 4 प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर वाई का पावर 4 प्लस 2ab। अगेन इसको आप सॉल्व करोगे तो भी आपका ये इतना ही आएगा, ठीक है। तो इतना इज इक्वल टू हम इतना बोल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 6i। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो मान लेते हैं कि 8 प्लस 6i का स्क्वायर रूट इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। अगर हमें एक्स और वाई को निकाल लें तो हम इसका वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू निकल जाएगा वो, ठीक है। चलिए, तो 8 प्लस 6 अगर हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं तो इतना हो जाएगा। इसका स्क्वायरिंग करते हैं तो ये अभी हम लोगों ने जस्ट देखा ना, ये होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस i इंटू 2xy, ठीक है। अब इसको इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 एंड 2xy इक्वल टू 6, ये हो गया हमारा। अब एक फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2xy का होल स्क्वायर। पुट कर दिया मैंने, सॉल्व कर दिया तो यहाँ 100 आ गया, ठीक है। तो दिस का स्क्वायर इक्वल टू 100, तो दिस इक्वल टू 100 का अंडर रूट यानी कि 10, तो इसका अंडर रूट तो प्लस माइनस 10 दोनों होता है। तो मैंने ओनली प्लस 10 क्यों लिया है, माइनस 10 क्यों नहीं लिया है, तो वो इसलिए क्योंकि ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर, ये दोनों ही एक रियल नंबर है। आप बोलोगे मैम ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर तो ये इमेजनरी होगा, जी नहीं, ये रियल पार्ट ये इमेजनरी पार्ट है, बट ये दोनों जो नंबर्स है वो हमेशा रियल नंबर होंगे, ठीक है। तो अगर रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आएगा, अगेन रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव को अगर आप ऐड करते हो तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब नेगेटिव कोई चांस ही नहीं है। तो माइनस 10 को हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10 लिए। अब हम लोगों ने 1 और 3 को यूज किया, ये आपका इक्वेशन 1 है, ये आपका इक्वेशन 3 है। हम लोगों ने यूज किया, इसको हम लोगों ने सॉल्व किया तो ये कैंसल आउट, दिस इक्वल टू 18 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो 2xy इक्वल टू अगर 6 है तो आपका y निकल जाएगा ना आराम से। x का वैल्यू आप पुट करो 3 तो y का वैल्यू 1, और x का वैल्यू आप पुट करो -3 तो y का वैल्यू -1, यानी कि दिस इक्वल टू क्या आ गया, जब x का वैल्यू 3 था तो y का वैल्यू 1 था, जब x का वैल्यू -3 था तो y का वैल्यू -1 था। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। आप लोगों का एक होमवर्क है 7 - 24i, इसका आपको स्क्वायर रूट करके दिखाना है, ठीक है। तो ये आप लोग बनाओगे कि 7 - 24i का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप इसको बना के कमेंट में डालिए इसका आंसर। चलिए मैं वेट करूंगी आप लोगों के आंसर का, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।